दोस्तों, भाग्य संग्राम में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले इन 5 बातों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब यह सच साबित हो रही है। जानिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आपको बता दें कि महाभारत में जब पांडव जुए में सब कुछ हार कर जंगल जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, द्वापर युग अब खत्म हो रहा है, इसके बाद कलयुग आएगा। कृपया हमें बताइए कि कलयुग में क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम सब जंगल जाओ और शाम को मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। फिर सभी पांडव जंगल चले गए। फिर वापस आके श्री कृष्ण से बात की। सुन के आप हैरान हो जाओगे। सुनो दोस्तों, शाम को 5 पांडवों ने क्या कहा। एक, कलयुग में शोषण होगा। जंगल से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने 2 सूंड वाला एक हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आपने जंगल में जो देखा उसका मतलब है कि आने वाले कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और जो राज करेंगे वे दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे। और श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज सच भी साबित होगी। 2, कलयुग में राक्षसी व्यवहार हावी होगा। तब अर्जुन ने कहा, हे नारायण, एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रुचाई थी, लेकिन वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आपने जो देखा उसका मतलब है कि कलयुग में खुद को बुद्धिमान कहने वाले लोग सचमुच राक्षसों जैसा व्यवहार करेंगे। वे अपने मन में सोचते रहेंगे कि कब कोई मरेगा और अपनी संपत्ति उन्हें सौंप देंगे। 3, बच्चों के विकास में रुकावट आएगी। तब भीम ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने देखा कि एक गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मतलब है कलयुग में माँ के स्नेह के कारण बच्चे का विकास रुक जाएगा। अगर किसी और का बेटा साधु बन जाता है तो माताएं उसे देख लेंगी, लेकिन अगर उनका बेटा संन्यास लेना चाहेगा तो वे रोएगी। 4, भूखे की कोई मदद नहीं करेगा। तब सहदेव ने कहा कि मैंने जंगल में देखा कि 7 भरे हुए कुओं में से एक कुआं पूरी तरह खाली था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहदेव, तुमने जो देखा उसका मतलब है कि कलयुग में अगर कोई भूखा मरता रहेगा तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अमीर लोग अपने बच्चों की शादियों पर बहुत खर्चे करेंगे, लेकिन अगर आसपास कोई भूखा मर रहा है तो वे उसकी मदद नहीं करेगा। 5, हरि नाम से मोक्ष मिलेगा। तब नकुल ने माधव से कहा, मैंने देखा कि एक बड़ी चट्टान बड़े पेड़ों और चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, बल्कि एक छोटे से पौधे से टकराते ही रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कलयुग में मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसे शक्ति के रुख से भी संतुष्ट नहीं मिलेगी, लेकिन हरि नाम जपने से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग्य चक्र से जुड़े रहें। इसी आर्टिकल में दी गई कोई भी जानकारी अलग अलग मीडिया, ज्योतिषियों, भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।